He was a lawyer, great leaders, politician एंड राइटर। यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो एक तरह के वकील भी थे। वकील के बारे में लिखे। ग्रेट लीडर महान वक्ता के रूप में भी थे और पॉलिटिशियन एंड राइटर यानी एक राजनीतिक भी थे, यानी एक सच्चा आदमी थे। आगे, अकॉर्डिंग टू हिम इंडियन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मोरल बीइंग एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मटेरियलिटी। यानी जो महात्मा गांधी जी के अनुसार भारत की जो सभ्यता है वो किससे रिलेट करती है, मोरल बीइंग से, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन किससे रिलेट करती है, मटेरियलिटी से। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन किससे रिलेट करता है, तो मोरल बीइंग, और यदि हम बात करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन किससे रिलेट करता है तो मटेरियलिटी से संबंधित रखता है, यानी रिलेट करता है। अब आगे की हम बात करें तो इस चैप्टर में ख़ास तौर पर से वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में डिफरेंस बताया गया है, तो हम थोड़ा डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ओके। यहाँ पे बोलता है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन में एलिवेट द मोरल बीइंग, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या बोलता है, एलिवेट द इमोरलिटी, यानी जो नैतिकता है उसको उठाता है इंडियन सिविलाइजेशन और जो अनैतिकता है उसको उठाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और बिलीव इन गॉड, यानी भारत की जो सभ्यता है वो भगवान पर विश्वास रखता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन भगवान पर भी विश्वास नहीं रखते। आगे थ्योरी क्या लिखा गया है, आगे थ्योरी लिखा गया है कि एटिक सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू ग्रीस, यानी जो एटिक का जो सिविलाइजेशन रिलेट करता है ग्रीस से। यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल्ड रून्स फॉर इंडिया इफ वी कॉपी इट, यानी कि यूरोप की जो सभ्यता है वो बर्बाद किया जा रहा है इंडियन सिविलाइजेशन देखकर। जैसे कि ये नहीं होता है कि देखा इसकी कुछ कोई काम किया जाता है, उसी प्रकार जो यूरोपियन सिविलाइजेशन होते हैं उससे थोड़ा बहुत सीख रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन भारत की सभ्यता को लोग भूले जा रहे हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं, यानी कि यूरोपियन सभ्यता को अपना रहे हैं। प्लेन लिविंग इन हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि हम लोगों का जीवन क्या है, सदा और उच्च विचार रखने वाले हैं, यानी आदर्श, भारत के लोग क्या है, आदर्श माने जाते हैं। ठीक है, देखते हैं थ्योरी क्या लिखा गया है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ड ऑन, तो बोलेंगे क्या, इंडियन सिविलाइजेशन। फेरोस पेयर इज द रूल्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि फेरोस किस नियम का पालन करता था, नहीं सॉरी, इजिप्ट जो था वो किस नियम का पालन करता था, फेरोस जो चलाता था उसी नियम को पालन करता था। और जिब्बोन इज क्या है, एसोसिएटेड विथ इटली, मतलब कि इटली जो है संबंध रखता है जिब्बोन से। जिब्बोन क्या है, लंबे हाथ वाला बंदर इसको बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। अब इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि फेरोस बेयर रूल्स ऑफ एंशिएंट क्या है, इजिप्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर इजिप्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन, यानी महात्मा गांधी जी किस लेसन को लिखे थे, तो इंडियन सिविलाइजेशन को लिखे थे। और आई हैव ए ड्रीम को किसने लिखा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा। द आर्टिस्ट को सीगा नोया ने लिखा और द अर्थ को एच.ई. बेट्स ने लिखा। अगला ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें डैश बेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट जो था किस नियम का पालन करता था, फेरोस के नियम जो चलाता था उसी का पालन करता था। यहाँ पे आपको हम बताए थे थ्योरी में कि फेरोस बेयर द रूल्स ऑफ इजिप्ट। यहाँ पे आ गया ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, डैश बेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, फेरोस। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी कि सभ्यता जो है, यानी हर एक राज्य की जो सभ्यता है
वो डेवलपमेंट कर रही है किससे? पीपल से, यानी लोगों से। यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन्स डैश फॉर इंडिया, यानी कि रूल्स के ज़रिए जो होता है यूरोपियन सभ्यता भारत की सभ्यता को बता रही है। जीबन इज एसोसिएटेड विथ इटली, यानी कि इटली से ही, मतलब लंबे, क्या बताए थे यहाँ पे, लंबे हाथ वाला बंदर जो होता है इटली में होते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ऐसा क्वेश्चन आएगी तो आप लोग आंसर मारिएगा क्या? इंडियन सिविलाइजेशन। आइए कि हम बात करते हैं आगे क्या बोलते हैं। इंडियन ग्लोरी इज दैट इज़ इमूवेबल, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट इज़, तो इसका आंसर क्या है? इमूवेबल। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय महात्मा गांधी जी। इस जितना ऑब्जेक्टिव मैं बता रही हूँ ये सब PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पक्का एग्जाम में टकराएगी ये क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के ही जाइएगा। इसमें लिखा गया है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो एक लीडर भी थे, राजनीतिक भी थे, अच्छे इंसान भी थे। तो ये क्या थे? कौन थे वो? महात्मा गांधी जी थे ना। आगे, द माइंड इज ए रेस्टलिस्ट डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जो लोगों की यानी मनुष्य के जो माइंड होता है वो रेस्टलिस्ट बर्ड की तरह होते हैं। वो जितना उसको मिलता है उतना ही वो चाहता है। जैसे कि आप लोगों को क्या कहा जाए, आप लोगों को सोने के लिए कहा दिया जाए, पढ़ने के लिए नहीं कहा जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? सोवे नहीं कीजिएगा, क्योंकि आरामदेह आप लोगों को चाहिए ना, इसलिए आप लोग सोने के लिए जाएंगे, पढ़ने के लिए नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है जितना आपको मिलता है उतना ही आप चाहते हैं। जैसे कि पैसा की हम बात कर लें, पैसा आप लोगों को मिलता है 10 रुपया, तो क्या कहते हैं पापा को? पापा आओ दा बोलते हैं ना आप लोग। इसी प्रकार मतलब कि बिहार में ऐसे भाषा चलती है, वैशाली में। आगे द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश, क्या होगा? तो इसका आंसर मतलब कि यूरोप के जो लर्न है लेसन, राइटर क्या बताते हैं यूरोप के बारे में? ग्रीस और रोम, यानी कि यूरोप के लोग क्या करते हैं? ग्रीस और रोम के जरिए कुछ चलाते हैं। आगे, सेक्रीफाइस इज द सोल आर्म ऑफ आवर ऋषिस होगा इसका आंसर। महात्मा गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसका आंसर महात्मा गांधी जी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक सच्चे इंसान थे और एक अंधा इंसान नहीं कहेंगे उनको। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसको अपनाते जा रहा है भारत की सभ्यता, इसलिए वो कह रहे हैं कि सब लोग अंधा हो गए का, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना रहे। इतनी अच्छी सभ्यता है भारत की, तब पर भी आप लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं। आगे, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है। आगे के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। डैश बेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसका आंसर क्या होगा? आवर एंसेस्टेंस ट्रू होम रूल, यानी कि जो हमारे गांव के जो पूर्वज हैं वो सेटिस्फाइड करते हैं क्या? अच्छे नियम को, अच्छे घर के नियम को सेटिस्फाइड करते हैं हमारे एंसेस्टर्स, यानी कि पूर्वज, हमारे पूर्वज। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? हैज़ सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर डैश टुवार्ड वन अनदर फ्रेंडली, इसका आंसर होगा। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, इसका आंसर क्या होगा? मैन। आगे, महात्मा गांधी जी वेंट टू चंपारण, यानी महात्मा गांधी जी चंपारण कब लौटे थे? 1917, नहीं सॉरी, चंपारण कब गए थे? तो 1917 में गए थे। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, यानी होम रूल को बहुत अच्छे से अपनाते थे हमारे पूर्वज। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, यानी कि लोग यूरोपियन सभ्यता को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं? तब ग्रीक के जरिए प्रेरित कर रहे हैं। आगे की ऑब्जेक्टिव क्या है? द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रोवाइड ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो इसका ऑप्शन क्या है? फायर। उसके बाद एग्रीकल्चर है, उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या लिखा गया है?